पहला सीन खुलता है, कैलाश के नीचे शमशान है, वहाँ पे दो मनुष्य बैठे हुए हैं, अधेड़ उम्र के कह सकते हैं उन्हें हम। तो एक दूसरे से कहता है कि आप कौन है और यहाँ पे आप क्या करने आए हैं। तो वो अपना नाम बताते हैं। तो दूसरे वाले कहते हैं, अरे मैंने आपको कैसे नहीं पहचाना, आप तो नंदी के पिता हैं। वो कहते हैं, हाँ मैं नंदी का पिता हूँ और मैं नंदी को यहाँ से ले जाने आया हूँ। तो कहते हैं, आप नंदी को यहाँ से ले जाने आए हैं, मतलब आप नंदी को महादेव के यहाँ से कैलाश से ले जाने आए हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं नंदी को महादेव के पास से अपने पास के आदेश से अपने साथ ले जाने आया हूँ। तो वो कहते कि ये बहुत पहले टाइम की बात है, जब मैं अपने खेतों में बैलों के साथ काम करता था, तो मेरे पुरखों का मुझे आभास होता था कि जैसे वो मेरे से कह रहे हों कि तुम्हें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान की ज़रूरत है। मेरे पास कोई संतान नहीं थी, तो मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। तो मैंने महादेव की तपस्या करनी शुरू कर दी और बढ़िया करके तपस्या करनी शुरू कर दी। मैं तपस्या में बैठा रहता था और फिर कुछ टाइम बाद मेरी तपस्या सफल हुई और महादेव ने मुझे दर्शन दिए। महादेव ने कहा कि पुत्र आँखें खोलो। तो मैंने कहा कि महादेव प्रणाम। तो महादेव कहते कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई है, तुम्हें क्या चाहिए। तो कहते कि महादेव मुझे एक पुत्र की इच्छा है, मैं एक पुत्र चाहता हूँ कि मेरे एक पुत्र हो जाए। तो महादेव कहते हैं कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। तो वो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ और इधर अपनी बैलों की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ कि महादेव मुझे ये तो बैल ही पसंद आते हैं कि ये मतलब मेहनती भी हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, कोई छल फरेबी नहीं है, तो मुझे तो इसी टाइप का पुत्र आप दे दें। तो महादेव कहते हैं अवश्य। तो फिर मुझे महादेव की इच्छा से एक पुत्र का जन्म हुआ जो कि बहुत अच्छा था। मैंने उसका नाम नंदी रखा। और फिर कुछ टाइम बाद जब वो बड़ा हो गया, वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त निकला। उसने इच्छा जताई कि मुझे महादेव के पास जाना है। तो हमने उसे नहीं रोका और फिर महादेव के पास जाने दिया। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे बैलों वगैरह खेत वगैरह की देखभाल करने के लिए भी कोई भी नहीं है। तो मैं इसलिए नंदी को यहाँ से ले जाने आया हूँ। इतनी ही देर में गण और प्रेत जो महादेव के साथ रहते हैं वो वापस आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं आपस में मानव कि पता नहीं नंदी मेरे साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। तो एकदम से गण और प्रेत एंटर करते हैं उनकी कन्वर्सेशन में अचानक और कहते हैं कि अरे अरे कैसे नहीं जाएंगे नंदी आपके साथ, ज़रूर जाएंगे, हम अभी महादेव से बात करके आपके पास आते हैं। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सीन से पहले हम इंट्रो कर लेते हैं। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र विद। अब दूसरा सीन खुलता है। यहाँ पे महादेव ध्यान में बैठे हुए हैं। गण और प्रेत फटाफट महादेव के पास भाग के आते हैं और महादेव से कहते हैं, प्रभु प्रभु आंखें खोलिए। तो महादेव एकदम से धीरे से आंखें खोलते हैं और वो कहते हैं कि नंदी के पिता नंदी को लेने आए हैं। तो महादेव पूछते हैं, अच्छा कहाँ हैं वो। तो कहते हैं कि हम उनको नीचे ही उनसे बात कर चल रही थी, हम उन्हें वहाँ छोड़कर आए हैं। तो महादेव कहते हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें यहाँ पे मेरे पास ले आओ। तो फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि गण और प्रेत नंदी के पिता को महादेव के पास ले आए हैं और नंदी के पिता महादेव को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं और कहते हैं कि महादेव कहते हैं अपने गण और प्रेत से कि जाओ नंदी को बुला के लाओ। तो गण और प्रेत कहते हैं कि अरे महादेव नंदी तो कहीं छुप गए हैं, उन्हें जब से पता लगा कि उनके पिता हैं वो तो मतलब दिख ही नहीं रहे हैं तब से। तो महादेव कहते हैं उन्हें ढूंढ के लाओ, उनसे कहना, नंदी से कहना कि मैंने बुलाया है। तो गण और प्रेत जाते हैं और नंदी को लेके आते हैं और महादेव कहते हैं, देखो नंदी आपके पिता आए हैं यहाँ पे। तो नंदी थोड़े से मुरझाए मुँह से जाके अपने पिता को प्रणाम करते हैं और उनके पिता महादेव से कहते हैं कि महादेव मैं नंदी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पता नहीं किस मुँह से आपसे कहूँ, लेकिन मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं नंदी को अपने साथ ले जाऊँ। तो महादेव नंदी से कहते हैं कि नंदी तुम्हें अपने पिता के साथ यहाँ से जाना चाहिए। तो नंदी की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। वो एकदम से महादेव के चरणों में बैठ जाते हैं कि महादेव नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरा कर्तव्य और धर्म यही है कि मैं आपकी सेवा करते रहूँ, उसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं है। तो महादेव कहते हैं कि देखो कि ये तुम्हारे पिता हैं, इन्होंने तुमको पैदा किया है और इनकी जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हें किसी देवी देवता की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सारी चीज़ें वहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। तो नंदी कहते हैं कि महादेव मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आई कि ये मेरे को लेने आए हैं, अब ये बूढ़े हो गए तो अब ये मेरे को लेने आ गए, अब आप मेरे को यहाँ से भेज रहे हैं कि आप चलो ठीक है चले जाओ तुम यहाँ से, तो मेरा कुछ मतलब नहीं बनता क्या? मेरा ही कुछ मन नहीं है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकूँ, कि इनके लिए कर दूँ और आपके कह रहे हैं तो मैं चला जाऊँ? तो मेरा भी तो मन है, मेरा भी तो होना चाहिए ना कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ या जो भी मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो महादेव कहते हैं कि देखो, तो एकदम से फिर महादेव के उसमें से पहले ही नंदी बोलने लग जाते हैं कि अच्छा आप ही बताइए कि मेरे बिना आप रह पाएंगे? तो महादेव बैठे होते हैं, एकदम से उठ के दूर चले जाते हैं और अपने त्रिशूल ऐसे रख के कहते हैं कि हाँ मैं रह लूँगा। फिर एकदम से नंदी उनसे भाग के आके उनके पास सामने से एकदम से उन्हें देख के कहते हैं कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं?
तो फिर एकदम से और रोने लग जाते हैं। फिर महादेव एकदम से कहते हैं कि नहीं नंदी, ये मेरा आदेश है, तुम अपने पिता के साथ जाना ही होगा। और ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन खुलता है, यहाँ पे नंदी और नंदी के पिता उन अपने खेत में हैं और वहाँ पे नंदी के पिता नंदी से कहते हैं कि नंदी, अब तुम यहाँ पे आ गए हो, तुम्हें अपना कर्तव्य यहाँ पे निभाना चाहिए। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि जो मेरे काम करता हूँ उसको तुम आगे बढ़ाना। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इन बैलों की ध्यान नहीं रख सकता और अपने खेत वगैरह का भी ध्यान नहीं रख सकता। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है यहाँ पे कि तुम ये सब चीज़ें संभालो, मेरे से ले लो। तो नंदी थोड़े से फिर से जैसे मायूसी मूड में रहते हैं और उसी में वो रहते हैं, तो वहाँ पे भी वो कहते हैं कि मैं सिर्फ महादेव का भक्त हूँ, मेरा अस्तित्व ही महादेव से है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि मैं अपने प्रभु की सेवा करते रहूँ, मुझे सिर्फ वही आता है, मुझसे और कुछ होगा नहीं, ना मुझसे कुछ करा जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन खुलता है, वहाँ पे नंदी वहाँ पे बैठे हुए हैं और आसमान की तरफ देखे जा रहे हैं, उनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं। तो नंदी के पिता उनके पास आते हैं कि लो पुत्र कुछ खा लो, फ्रूट्स लाए हैं उनके लिए, वो काफ़ी सारे प्लेट में फ्रूट्स हैं। तो नंदी उनसे कहते हैं कि पता नहीं महादेव ने खाया होगा या नहीं खाया होगा खाना। तो नंदी के पिता कहते हैं कि देखो पुत्र, वो महादेव हैं, वो सबकी ध्यान रखते हैं, तुम्हें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो, तुम यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाया हूँ, फल लाया हूँ, खा लो। तो नंदी कहते हैं कि नहीं मुझे भूख नहीं है, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। अब ये सीन यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब नेक्स्ट सीन फिर से कैलाश में खुलता है, यहाँ पे नारद मुनि कैलाश में एंटर हो गए हैं और उन्हें गरुड़ और प्रेत मिलते हैं। नारद जी देखते हैं यार बड़ी मायूसी छाई हुई है कैलाश में। वो गरुड़ और प्रेत से कहते हैं भाई क्या बात है, बड़ी कैलाश में मायूसी है, नंदी कहाँ है? तो गरुड़ और प्रेत कहते हैं नंदी तो गए यहाँ से। तो नारद जी थोड़ा सा रुकते हैं, गए मतलब कहाँ चले गए कैलाश से? तो वो गरुड़ और प्रेत कहते हैं वो तो उनके पिता आए थे, उनको ले गए वहाँ से। तो नारद जी कहते हैं अच्छा चलिए मैं महादेव से मिल लेता हूँ इतने। तो नंदी जाते हैं महादेव के पास, उनसे वो बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से नंदी के पिता वहाँ पे भाग के आते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, और एकदम उनके पैरों में आके बैठ जाते हैं कि प्रभु आप नंदी को वहाँ से ले जाइए। तो महादेव कहते हैं कि क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि पता नहीं नंदी को क्या हो गया, ना वो जब से यहाँ से गया है उन्होंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ऐसे ही बैठा रहता है, सोचता रहता है, और अब तो ना पानी पीने की वजह से उनके आंसू भी सूख चुके हैं, अब तो उनके आंसू भी नहीं निकलते आंखों से। तो महादेव कहते हैं अच्छा, कहते चलो मुझे नंदी के पास ले चलो, और ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन खुलता है, यहाँ पे नंदी बैठे हुए हैं और नारद मुनि एकदम से नंदी के पास आते हैं और नंदी से कहते हैं अरे नंदी क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम? नंदी नारद मुनि को देखते हैं, फिर मुंह नीचे झुका लेते हैं, फिर एकदम से उन्हें देखते हैं और प्रणाम करते हैं, फिर नीचे करने लगते हैं। फिर एकदम से उन्हें ध्यान आता है अरे मुनिवर आप तो कैलाश से आए होंगे ना, महादेव क्या कर रहे हैं? तो नारद मुनि एकदम से पीछे देखते हैं, नंदी भी फिर उनके देखा देखी पीछे मुड़ के देखते हैं, तो उन्हें देखते हैं कि अरे वाह यहाँ तो महादेव खड़े हुए हैं। तो नंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर से वो खड़े होकर महादेव से कहते हैं प्रणाम प्रभु। और नंदी के पिता नंदी से कहते हैं देखो पुत्र, महादेव तुम्हें वापस अपने साथ यहाँ पे आए हैं, खुद कैलाश ले जाने तुम्हें। तो महादेव नंदी को ऐसे मुस्कुराते हुए थोड़ी देर तक देखते रहते हैं और कहते हैं कि नंदी तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ से कैलाश अपने साथ ले जाने आया हूँ। तो नंदी एकदम से अपने पिता की तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं कि परंतु पिताजी फिर आपका मतलब आपकी देखभाल और इन सब का खेत वगैरह का मैं नहीं कर पाऊँगा, वो कैसे हो पाएगा? तो नंदी के पिता नंदी से कहते हैं कि पुत्र तुम जैसा पुत्र पाके तो मैं धन्य हो गया, ऐसा पुत्र जिसे खुद स्वयं महादेव लेने आए हैं, उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? तो नंदी थोड़े से खुश हो जाते हैं और फिर महादेव के पास आते हैं। महादेव नंदी से कहते हैं कि नंदी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कोई भी तुम्हारे कान में आके जब भी अपनी कोई प्रार्थना कहेगा वो मुझ तक ज़रूर पहुँचेगी। और ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चंस। अब इस स्टोरी को सुन के आपके मन में बहुत सारे थॉट्स और क्वेश्चंस आए होंगे। अब मैं अपने शेयर करता हूँ, आप अपने शेयर कर देना। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे मन में ये आया कि भक्त और भगवान का रिश्ता यहाँ पे ऐसा था कि सिर्फ नंदी महादेव की पूजा ही नहीं करते थे, उनको उनकी सेवा करने में मज़ा आता था, मतलब उनका कार्य करने में मज़ा आता था। तो एक आइडियल भक्त मैं ये कहना चाहूँगा वो होता है कि जो भगवान की पूजा ही ना करे, उनका कुछ काम हल्का कर दे या उनका कुछ कर्म कर दे ऐसा कि जिससे भगवान को ही आसानी हो जाए। हमेशा भगवान ही आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे क्या? आप ही एज अ भक्त एक भगवान के लिए कुछ कर सकते हो या किसी की हेल्प कर सकते हो, तो आपने भगवान का ही काम वहाँ पे हल्का कर दिया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक पिता के पर्सपेक्टिव से आप देखें कि नंदी के पिता को भगवान शिव ने ही आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि तुम एक पुत्र होगा। उन्हें वो पुत्र होके भी नहीं रहा उनके पास, मतलब उनको मिला भी, मतलब भगवान शिव से वरदान मिला, एक ऐसा पुत्र मिला जो इतना अच्छा है, फिर भी वो उनके पास नहीं रहा। तो यहाँ पे मतलब मैं अगर सिर्फ ऐसे देयर इज़ मोर टू स्टोरी, हमेशा होता है, हो सकता है और भी चीज़ें हों, उनके कुछ कर्म पास्ट वगैरह कोई भी सब चीज़ें हों ऐड ऑन करके, लेकिन अब फिलहाल हमें इतनी ही स्टोरी पता है। तो इतनी स्टोरी से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ वरदान मिलता भी है, लेकिन वो ऐसा हो जाता है कि आपके पास था भी लेकिन नहीं भी रहा आपके पास।
ऐसा भी हो जाता है। हमने ऐसा भी जैसे महाभारत वगैरह में भी कई बार देखा है कि जैसे कि रामायण की ही बात कर लेते हैं, हम महाभारत अभी छोड़ देते हैं, कि दशरथ को श्री राम जैसा पुत्र मिला था, लेकिन उनको श्राप मिला था कि तुम अपने पुत्र से दूर रहोगे और उनके वियोग में ही मर जाओगे। तो राम भगवान जैसे पुत्र मिलके भी वो उनसे दूर रहे थे, तो एक वरदान भी था एक तरह से, और उधर से श्राप आया तो उधर से राम जी उनसे दूर भी हो गए थे। तीसरा पार्ट नंदी जी का मेरे को लगा कि वो नंदी जी भगवान शिव के पास ही रहना चाहते थे, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे, तो इसके लिए वो अपने घर वालों से दूर रहे, उनके कर्तव्यों से दूर रहे। तो एक नंदी जी की वो जो करना चाहते थे वो वही करना चाहते, वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पे खेत में जाए, अपने पिताजी की भी सेवा करें या वहाँ पे भी कुछ काम करें। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ आती थी और वहीं पे वो भगवान शिव की ही उसमें ही भक्ति में या सेवा में ही लीन वहाँ पे रहना चाहते थे। और लास्ट पॉइंट जो सबसे मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है यहाँ पे, कि क्या कर्म और धर्म कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके लिए अपने पेरेंट्स को भी छोड़ सकते हो, येस और नो। अब इस टाइप कुछ क्वेश्चंस और इन थॉट्स के आंसर आप मुझे यहाँ पे कमेंट में शेयर करिए। बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।